इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन्स के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यह पूछ रहा है कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, तो देखिए, चिनाब, व्यास, रावी और सतलज, इसमें पूछ रहा है किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो सतलज जो है वो, सतलज का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। आगे बढ़िए। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास बहती है, चेनाब बहती है, रावी बहती है, सतलुज और यमुना बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना नदियाँ क्या हैं? वह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। आगे बढ़िए। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ऐसी कौन सी नदियां हैं कि हिमालय पूर्व जो है वो बहती थी और आज जो है अपने रास्ते को वो बनाए हुए हैं, और हिमालय के उत्थान के साथ साथ जो है वो हिमालय को काटती रही हैं, उसके आर पार वह अपने रास्ते में ही बहती रही हैं। तो कौन कौन सी हैं हिमालय पार नदियाँ? तो वो सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा हैं। ये सभी नदियाँ क्या हैं? वो हिमालय के पार बहती थी, वो अभी भी बह रही हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ हैं। हिमालय को काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? अभी बताया हमने कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियाँ, ये क्या है? हिमालय को तीनों श्रेणियों को काट करके फिर बह कर आती हैं। आगे बढ़िए। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। ठीक है, तो हिमालयी नदियों के संदर्भ में बात हो रही है कि वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। तो क्या है वो हिमालयी नदियाँ जो क्या हैं? सामान्य नदी दिशा के विपरीत नहीं, बल्कि उसके साथ जो कोण जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वह अपने रास्ते में प्रभावित होती हैं, और नदी दिशा के जो उनका कोण है, नति है, उसकी दिशा में ही वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है वो, दूसरा क्या है? उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो केवल ए, केवल एक सही, केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चेनाब की पूछ रहा है कि रावी की है। ऑप्शन बी जो है, देखिए ऑप्शन बी, झेलम और ब्यास की। तो किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। किसकी? झेलम नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तभी हमने बताया कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ठीक है, तो दूध गंगा नदी पूछ रहा है कि कहाँ पर है। अगर दूध गंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है,
वेनगंगा पेनगंगा वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, जबकि दूधगंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती हैं। ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण जाते हुए तो श्योक नदी जो है वो सबसे ऊपर है। श्योक नदी जो सिंधु की ही सहायक नदी है, वो ऊपर उत्तरी जो है दाहिनी तरफ की जो है उसकी सहायक नदी है। उसके बाद जास्कर जो है जम्मू कश्मीर में भी जास्कर नदी बहती है। फिर स्पीति, यह स्पीति घाटी में जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद सतलज, ये भी रोहतांग दर्रे से होते हुए आती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि ऊपर जो है श्योक नदी है, उसके बाद दक्षिण, फिर उसके नीचे जो है वो जास्कर नदी बहती है, उसके नीचे जो है वो स्पीति, और फिर उसके बाद जो सतलज नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये क्रम हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी दिया है। पहले में है चंबल और नर्मदा, दूसरे में सोन और यमुना, और तीसरे में मानस और ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो पूछ रहा है चंबल, ये नर्मदा की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। सोन नदी किसकी सहायक है? सोन गंगा की सहायक है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो ऑप्शन 3 की सिर्फ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन केवल डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो है वो सतलज नदी है। अगर ये पूछे कि सिंधु नदी का जो है वो उत्तर से दक्षिण में जो है कौन कौन सी जो है नदियाँ उसकी सहायक हैं, तो हो जाएगा झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस तरीके से हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ी सहायक कौन है, वो सतलज है। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की कौन कौन सी तीनों श्रेणियों को कौन काटता है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसमें सतलज नदी जो है वो तीनों श्रेणियों को हिमालय को काटती है। आगे बढ़िए। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग जो है वो किसका जो है खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी जो है वो निकलती है, ये पूछ रहा है। तो खतलिंग हिमनद से जो है भिलांगना नदी निकलती है। भिलांगना, ठीक है, भिलांगना नदी, भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती हैं तभी जो है वो आगे बढ़ती है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ठीक है, तो मीन्स सोन नदी वास्तविक में कहाँ से निकलती है? यह शहडोल जिले, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है जो अमरकंटक पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से ही नर्मदा भी निकलती है, लेकिन नर्मदा जो है वो पश्चिम बहते हुए जो है वो अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी जो है वो उसके निकलने के बाद जो है उत्तर की दिशा में बढ़ते हुए जो है यह गंगा की में मिल जाती है पटना के पास। तो शहडोल जो है वो अमरकंटक, शहडोल जिले में अमरकंटक से जो है वो सोन नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित नदियों में से कौन एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो हम जानते हैं कि यूपी में जो है वो यमुना भी बहती है, गंगा भी बहती है और रामगंगा भी बहती है। झेलम कहाँ बहती है? झेलम जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? जानते हैं सांगपो कौन है? सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है वो तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, भारत में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ठीक है, तो दिहांग, दिबांग, कामेंग, लोहित ये सभी क्या हैं? वह उसकी सहायक नदियां हैं। दिहांग, दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस ये सभी क्या हैं? उसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नाथपा झागरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह सतलुज और ब्यास पर जो है इसको किया गया है। ठीक है, नाथपा झाकरी जो है परियोजना किस पर है? सतलुज नदी पर है मेन। ठीक है, सतलुज। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वतश्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख के बीच से प्रवाहित होती है। आगे बढ़िए। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग है। सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा? वह पंजाब हिमालय है। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय। असम किसके किसके बीच में है? असम जो है वो असम हिमालय जो है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में है। ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा जो है। नेपाल हिमालय जो है वो वह काली नदी और तीस्ता नदी के भी मध्य में है। कुमायूं जो है वो कुमायूं सतलज और काली के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ठीक है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? वह पूर्ववर्ती नदी है, मीन्स पूर्व के अपने दिशा को बरकरार रखे हुए है। वह हिमालय की 3 श्रेणियों को काटते हुए जो है वह बहती है। ठीक है, यह पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी अपने दिशा को बरकरार रखे, कायम रखे हुए है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी अभी बताया हमने कि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, कपिली किसकी सहायक नदी है? कपिली जो है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, कपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस भी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की ही सहायक नदी है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग्स लगभग एक ही हैं? मीन्स कौन कौन सी नदियां हैं जो एक साथ एक जगह से ही निकलती? जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्रा वो मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक साथ ही निकलती हैं, एक मानसरोवर झील के पास से ही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, ये सही है। दूसरा देखिए, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। चौथा देखिए, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शंकराचार्य का जो है वो केदारनाथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सही है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। देखिए, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग किससे मिलता है? और नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो वो देवप्रयाग होता है को, तो D1
तो D1 हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, यह नंदप्रयाग, और कर्णप्रयाग विष्णुकुंडा और मंदाकिनी। ठीक है, D1 A2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, C3। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ठीक है, तो देवप्रयाग में। अभी हमने बताया कि यह देवप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा और अलकनंदा, और कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? ठीक है, तो कोसी नदी, जिसको अमूर भी कहा जाता है, यह कोसी नदी को गंगा एक्शन प्लान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि दामोदी, गोमती और यमुना को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल अवधि अधिकतम है? ठीक है, तो वार्षिक अवधि सबसे अधिकतम किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वह सबसे अधिक उसमें जल उपलब्ध रहता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी को ही आगे चल कर के गंगा कहा जाता है। जब अलकनंदा से मिल जाती है तो यह गंगोत्री और गोमुख से ही निकलती है। ठीक है, गोमुख से ही, इसको गंगोत्री के पास ये गोमुख या गंगोत्री भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से ही। कहाँ से? गोमुख से। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से प्रयाग के मध्य बहती है। ठीक है, तो उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से प्रयाग के मध्य बहती है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो केदारनाथ में जो है मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, तो केदारनाथ धाम वहाँ बना है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जब मिलती है तो वहाँ पर रुद्रप्रयाग होता है। आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी निकलती है तो गोमुख से। कहाँ से? भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यह गंगा नदी कहाँ बनाते हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, तो देवप्रयाग में ये अलग जो है गंगा नदी बनाते हैं। हरिद्वार सबसे पहले जो है गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार में ही आती हैं। ठीक है, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं गंगा बनाती है, उसको देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा से, तो वहाँ पर उसको रुद्रप्रयाग कहा गया है। आगे बढ़िए। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है, तो गंगोत्री नदी के किनारे भागीरथी। भागीरथी गोमुख से आगे बढ़ती है तो गंगोत्री जो है से आगे निकलती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अलकनंदा सतोपंथ हिमनद। ठीक है, सतोपंथ हिमनद से जो है वो अलकनंदा निकलती है। आगे बढ़ते हुए अलग अलग नदियों से मिलती है तो अलग अलग प्रयाग बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो यह
अलकनंदा नदी पे जो है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम पर जो है वो बद्रीनाथ धाम अलकनंदा। बेतवा नदी की मिलती है, बेतवा किसकी सहायक नदी, ये भी पूछ सकता है। तो बेतवा जो है वह यमुना, केन, बेतवा, चंबल, ये सभी क्या है, यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना खुद जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन जो है वह गंगा की सहायक है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो अध्यारोपित नदी कौन है, वो चंबल है। चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, क्योंकि कारण कह रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। यमुना जो है असतत वाहिनी नदी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और कारण इसका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सतत वाहिनी नदी है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। नीचे दिए गए चित्र में टेढ़ी बांध का अवस्थान को चिन्हित कीजिए, तो चित्र ही नहीं है। आगे बढ़ देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी बंदरपूछ से ही निकलती है। यमुना नदी जो है वो बंदरपूछ से, यमुनोत्री बंदरपूछ से ही निकलती है। यह 300 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आप लोग इसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और इसके आगे और क्वेश्चन हम बनाते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो में, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद।